नाम नहीं बता सकते आप? हाँ, नहीं बता सकते। ये का है? छोड़िए रहने दीजिए। हम अपनी पहचान गुप्त ना 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 तो बताओ पड़ी। हम अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। हम सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं, पुलिस वाले हैं, आरओ वाले हैं या कोई भी है, पहले तो वैकेंसियाँ निकाली जाएं समय से और उनकी बहाली ठीक से कराई जाए, उनका नियुक्ति जल्दी समय से दे दी जाए। अच्छा। अब हम देख रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है, बच्चे इतने महीने से तैयारी कर, मतदान हो तो सरकार बदल दियो भाई, जब इतना समस्या है तब। हाँ, तो वही तो हो रहा है, लोग अपने पसंद की सरकार चुनेंगे, यही बदल जाए अब सी पक्का। अभी मुझे क्या पता, वो तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। तो प्रधानमंत्री चुनाव है, मुख्यमंत्री का ना है, उत्तर प्रदेश का ना है, प्रधानमंत्री। समझ रहा हूँ, लेकिन वहाँ से भी तो सरकारें कंट्रोल होती हैं। अगर वो मोदी जी कहेंगे तो योगी जी नहीं मानेंगे, अगर मोदी जी वहाँ से कोई आदेश देंगे तो या योगी जी नहीं मानेंगे। मेरे गांव के बच्चे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे थे, बेचारे पेपर दे के लीक हो गया। अब उन पे क्या बीत रही है? लीक कैसे हो गया भाई, परिणाम आने के बाद लीक कैसे हो गया? और हम ये जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। जब दोनों आपका है तो कैसे लीक हो गया? बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है, सड़कों की हालत देख रहे हैं आप। कुतुबगंज से रेरा जाने वाली सड़क कैसी है? हाँ, वो तो बहुत खराब है। हाँ, बस ऐसे ही है। ये भी तो यहाँ के लोग क्या है ना, अयोध्या से लेकर आप उतरौला भी देख लीजिए। अरे आप ऐसा क्यों? अरे सर, आप कुतुबगंज से लेकर यहाँ का आप बता सकते तो हम वो नहीं बता सकते। अच्छा, मुझे दैनिक कार्यों के लिए कुतुबगंज जाना रहता है कि मैं अयोध्या जाऊंगा रोज? ये बताइए। दैनिक कार्यों के लिए आप जाते हैं, ठीक है, मानते हैं कि वो मैटर गलत है, उस मैटर को हमने उठाया। आप देखिएगा हमारे चैनल पे खूब बढ़िया से उठाया। लेकिन जो रही बात और क्षेत्रों की बात की जाए तो हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ है, हम ये तो कह नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन कुछ गलतियां हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर व्यवस्था अव्यवस्थित है तो भाई आम जनता उसके प्रति आवाज उठाए। लेकिन कोई काम जो अगर हुआ भी है तो उसको इग्नोर थोड़ी ना किया जा सकता। इग्नोर किया नहीं जा सकता है, लेकिन हम अपने यहाँ का देखेंगे ना। जैसे मान लीजिए आपका घर बना हुआ है, उससे हमसे क्या मतलब? गोंडा लोकसभा से बाहर है वो रोड। क्या गोंडा लोकसभा से बाहर नहीं है? लेकिन जरूरत हमें कुतुबगंज से, घर से हमारे कुतुबगंज जाना है। मत बोलिएगा आप। पर डे सर सुनिए, पर डे आप जाते होंगे, कुतुबगंज जाते, महीना 6 महीने में, हफ्ते में तो जाते होंगे ना उतरौला, बलरामपुर, गोंडा। बीत जाता है। नहीं जाते थे। 90% में मतदान होगा कि 10% में मतदान होगा? क्या बताइए? हमारे 90% आवश्यकताएं कुतुबगंज और रहरावाली रोड से पूरी होंगी, तो हम उसके लिए क्यों मतदान करें? 10 साल हो गया शासन में रहते हुए बीजेपी को, क्यों नहीं आवाज उठाए? ये मेरा पहला मतदान है। हाँ, तो अब मैंने वोट दिया है। तो अब मैं मतलब अपने हिसाब से वोट दे रहा हूं। तो आप युवा हैं, परेशान हैं, बेरोजगार है, समस्या है, तो सरकार बदलिए। आपने गैस कर ही लिया होगा। आप कहेंगे कि कुतुबगंज का रोड टूटा हुआ है और बगल में आप जो है उतरौला बलरामपुर वाला नहीं बताएंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को संज्ञान में लाया जाए। अच्छा बना है, संज्ञान में लाया जाए, तो वही हम कर रहे हैं। लेकिन मेरे दैनिक कार्यों के लिए वही रोड इस्तेमाल होता है, तो मैं वही कहूँगा ना। नहीं, अगर आप गोंडा बलरामपुर लोकसभा में है, क्षेत्र में है, तो कभी ना कभी जरूरत पड़ती होगी। ये भी रोड बहुत ठीक नहीं, उतरौला रोड वाला, बीच बीच में गड्ढे हो गए। 2014 से पहले रोड कैसा था? आप अतीत में क्यों जा रहे हैं? आप अतीत में क्यों जा रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? अतीत में क्यों नहीं जाएंगे? सरकारें तो वहीं से चलती आई हैं। अतीत में तो जाना पड़ेगा। 2024 में अब कैसा है रोड? अब 2024 में अब कैसा है रोड? हम एक मतदाता होने के नाते अपनी मांगे तो रख सकते हैं। चलिए एक मिनट, इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे हो पाए? मैं एक चयनित अभ्यर्थी हूँ। अब मैं अपनी पहचान बता रहा हूँ। मैं एक, समझ लीजिए कि अर्ध कर्मचारी हूँ, लेकिन मेरी ये लोग नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। और एक बात यह है कि जो जिस परीक्षा में मेरा चयन हुआ था, उस परीक्षा में कई और लोग थे जो कहीं और से इस्तीफा दे के आए थे, उन्होंने ज्वाइन किया था। अब उनकी जीविका क्या हो गई? अब नियुक्ति नहीं हो रही, तो उनके बच्चे मतलब उनकी जीविका क्या कैसे चलेगी? बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? चलिए, बहुत समस्या है, एक मिनट रुकिए, बहुत समस्या है। इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? वो तो भविष्य की गोद में है, भविष्य की गोद में है। वो तो पता चलेगा कि सरकार सेम रहती है कि बदल जाती है। लेकिन इस बात है कि समस्याएं हैं भाई, समस्याएं हैं। भारत की आधी आबादी 35 साल से नीचे है। उनकी बेसिक मांग क्या है? सबसे जरूरी आवश्यकता क्या है? रोजगार। हम ये चाहते हैं भाई, कोई भी एग्जाम हो, वैकेंसी निकले, वैकेंसी की मतलब परीक्षा मतलब ठीक से हो, ना पेपर लीक हो, जो पढ़े लिखे हैं उनको मिले, और जो भाई अनपढ़ है उनको उनके लायक आप काम मुहैया करें। जैसे मनरेगा में अब पढ़े लिखे सब हैं, अनपढ़ बहुत कम लोग हैं। अगर युवा हैं तो सब पढ़े लिखे। अगर सरकारी नौकरी को ही आप रोजगार मानते हैं तो ये गलत है। इसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं। कीजिए कि जो मांगे हैं उनको पूरा। हम कह रहे हैं, आप मतदाता हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर है। अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती है, आप सक्षम है, तो सरकार बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए, यही होना चाहिए। सरकार से सहमत है, आपको अच्छा लगता है कि वो सरकार सही है, प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है वो सही कर रही है, तो आप उसी सरकार को चुनिए। और अगर आपको लगता है कि ये सरकार ठीक नहीं है, तो आप सरकार को परिवर्तित कीजिए।